ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर बार कौंसिल और हाई कोर्ट के वकला की तरफ से आज़ाद कश्मीर में काले कानून के खिलाफ दायर अपील मंजूर करते हुए फौरी तौर पर असम्बली ऑर्डिनेंस 2024 मुअत्तल कर दिया गया, जिसके खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने 5 दिसंबर मुकम्मल शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। इस पर अभी तक एक्शन कमेटी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। ताहम इस हवाले से ABN न्यूज मीरपुर डिवीजन के ब्यूरो चीफ मुजीब अकबर राजा से ज्वाइंट एक्शन कमेटी खुईरट्टा सब डिवीजन के सदर अब्दुल रहीम भट्ट ने ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इंटरव्यू दे रहे हैं। आइए सुनते हैं इनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की है। जी, ABN न्यूज़ से मैं हूं मुजीब अकबर राजा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सब डिवीजन खुईरट्टा के सदर अब्दुल रहीम भट्ट साहब। जैसा कि आपने पहले भी अपने इंट्रो में बता दिया है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने सदारती आर्डीनेंस जिसे काला कानून कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर और बार एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। लेकिन 5 दिसंबर के हवाले से मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन की जो कॉल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दी हुई है, उसके हवाले से हम अब्दुल रहीम भट्ट साहब से पूछेंगे कि इस पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अब क्या रद्द अमल होगा और क्या लाए अमल है कि वह क्या 5 दिसंबर को हड़ताल आप करने जा रहे हैं। अब्दुल रहीम भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो 5 दिसंबर की हमारी कॉल है वो बदस्तूर उसी तरह अभी जारी है। आज भी हमने खुरट्टा शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है ना वो प्रोग्रामात किए हैं और बड़ी तादाद में ताजरों ने उसमें शिरकत की है। जहाँ तक आपका सवाल अपने इंटरव्यू में बताया कि आज जो ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेरे समाअत था उसको जो है ना वो फिल वक्ती जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने से कलअदम करा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कलअदम करा हुआ है, मुअत्तल हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। तो चूँकि इससे अदालती निज़ाम पे जो है ना लोगों का एतमाद जो है ना वो मैं समझता हूँ कि बहाल होगा। जहाँ तक भट्ट साहब, ये तो अभी तक जो मुअत्तल हुआ है इसका आप इसी तरह जायजा ले सकते हैं कि जैसे सिविल कोर्ट से या तहसीलदार साहब की अदालत से या AC साहब की अदालत से एक मकान तामीर हो रहा है और साथ पड़ोस वाला उस पर स्टे ऑर्डर लगवा देता है। अभी तो उस पर स्टे ऑर्डर हुआ है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुकूमत कर सकती। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पर चूँकि मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि चूँकि ये अभी मामला ज़ेरे समाअत है, तो जैसे भी जो फैसला आएगा अदालत की तरफ से, मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह चूँकि ये जो कानून है ऑर्डिनेंस, इसमें बेशुमार जो है ना वो हमारी जो सियासी क़यादत है या आम आवाम है वो इसमें काफ़ी खासे जो है ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालत में मामला है तो इंशाल्लाह अदालत जो है ना वो इसमें बेहतर फ़ैसला करेगी। लेकिन जहाँ तक हमारी इस कॉल का 5 दिसंबर के हवाले से, आज अंजुमन ताजरा का पूरे आज़ाद कश्मीर का जो है ना वो इजलास होने जा रहा है मुज़फ़्फ़राबाद के मुकाम पर। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पर आज फैसला होना है। तो इस 5 दिसंबर की कॉल फिल वक्ती जो है ना वो हमारी उसी तरह ज़ोर शोर से हम। आपका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर किसी को ये इख्तियार नहीं है सिवाय उस जो कोर कमेटी है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की, फैसला उसी ने करना है, आपने उसको फॉलो करना है। जी बिल्कुल, देखे ना, जब से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है उसमें एक हमारी कोर कमेटी है 31 रुकनी, और ये आपको भी पता है कि जितने भी फैसले हुए हैं वो उस कोर कमेटी के फैसले होते हैं। लेकिन कोर कमेटी भी जो अपने फैसले करती है वो अपने तौर पर नहीं करती है, वो भी एक बड़े अच्छे अंदाज से डिवीजन की सतह पर, ज़िले की सतह पर जो है ना उन्होंने तहसील लेवल पर जो लेवल पर आकर फैसले मशावरत होती है, मशावरत के बाद जो है ना फैसला होता है। तो जैसा कि पिछले बाज़ मामलात में हमारी डिवीज़न की सतह पर इजलास हुए
اور ڈویژن سے پھر جو ہے نا ایک جو لوگوں کو مشاورت میں شامل کیا گیا، جیسے میرپور ڈویژن میں اجلاس ہوا، پونچھ ڈویژن میں ہوا، مظفر آباد میں ہوا، آج مظفر آباد میں پورے آزاد کشمیر کی جو ہماری انجمن تاجرہ ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہ مختلف جو شعبے ہیں ان کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو پھر مشترکہ اس طور میں پر آل انجمن تاجرہ آزاد کشمیر بھی شامل ہے، اس میں ٹرانسپورٹ یونین بھی شامل ہوتی ہے، سارے اس میں شامل ہوں گے، اور جو وہاں پر فیصلہ ہوگا پھر وہ اس وہ کی جو اعلامیہ جاری کریں گے، اس میں جو اعلامیہ پھر جاری ہوگا وہ ظاہری بات ہے پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے وہ جاری ہوگا، اور یہ انجمن تاجران، ٹرانسپورٹ یونین یا دیگر جتنی بھی یونین ہیں یہ جب اعتماد کا اظہار کریں گی اس کور کمیٹی پر اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر، تو پھر یہ مشترکہ طور پر جو ہے نا اعلامیہ جاری ہوگا۔ جی جیسا کہ عبد الرحیم بٹ صاحب بتا رہے تھے، اور اس سے نتیجہ یہی نکلا ہے کہ 5 دسمبر 2024 کو ہونے والا شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال کے حوالے سے ابھی تک کنفیوژن موجود ہے، اور یہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، ابھی تک اس کو مؤخر نہیں کیا گیا ہے۔ بلا شبہ کہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر سے اس پہ اسٹے آرڈر جاری ہو چکا ہے، اس پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے کہ حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اس قانون کے تحت جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایف آئی آرز قابل عمل ہوں گی، قابل رفتار ہوں گی، یا ان کو خارج کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے ہی بعد سماعت کرنا ہے، تو اس فیصلے تک اس بات کا تو انتظار ہے، لیکن 5 دسمبر کے حوالے سے مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس کے فیصلے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ABN نیوز انٹرنیشنل۔ Subscribe and keep watching ABN News International.